आज आप क्या बना रही हो माँ? बेटा कढ़ी चावल बना रही हूँ। लेकिन माँ आज तो बुआ जी आ रही है ना, तो फिर भी आप कढ़ी चावल बना रहे हो? पिछली बार भी तो आपने उन्हें दाल चावल ही खिलाए थे। अरे हाँ, तो बुआ जी का पूरा परिवार आ रहा है, और अगर इतने लोगों के लिए अब सब्जियाँ और रोटी बनाने जाऊंगी तो क्या मेरी कमर नहीं दुखने लगेगी? वैसे भी तो तुम्हारी बुआ जी हमेशा ही कहती रहती है कि सविता को तो ठीक से खाना बनाना ही नहीं आता, तो फिर मैंने सोचा कि जो मुझे आता है वही बना देती हूँ। समझी बेटा? हाँ माँ, वो बात तो सही है। अरे रोज रोज अलग अलग खाना बनाते बनाते मेरे तो पैर ही दुखने लगते हैं। तभी तो जब भी जीजी आती है तो या तो पुलाव बना लेती हूँ या कढ़ी चावल, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि दाल चावल बना दो और बात ही खत्म। खाने से याद आया माँ, मेरी भी तो अगले महीने शादी होने वाली है, मुझे भी खाना बनाना सीखना है। हाँ क्यों नहीं, देख आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ, तो आज पहले तू वो सीख ले, उसके बाद मैं तुझे हर रोज अलग अलग सब्जी बनाना सिखा दूंगी। नहीं नहीं माँ, मुझे तो तुम बस 3 चीजें ही बनानी सिखा दो, मैं तो बस उसी में खुश हूँ। अरे बेटा, ये तो मैं बस तेरी बुआ जी के आने पर करती हूँ, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। बेटा कहीं तू ये 3 चीजें ससुराल में जाकर सिर्फ मत बनाना, रोज अलग अलग पकवान ही बनाना। हर रोज अलग अलग पकवान बनाते बनाते मैं ही बूढ़ी हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने तो सोच लिया है कि ये सबसे आसान तरीका है, काम भी कम और जल्दी भी बन जाता है, और तो और रोटियां भी नहीं सेकनी पड़ेंगी। अरे क्या सोच रही है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं, मुझे पहले कढ़ी चावल तो बनाना सिखाओ, फिर मैं आपसे और भी चीजें सीख लूंगी। ठीक है ठीक है। कहते हैं ससुराल वालों का दिल जीतने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इसलिए बहू को तैयार रहना चाहिए कि वो कैसे उनका दिल जीत ले। लेकिन हमारी रंगोली तो ठहरी 1 नंबर की आलसी, उससे तो अगर कोई कह देना तो वो सबसे उपवास रखवा ले। अब पता नहीं इस आलसीपन के साथ वो क्या क्या करने वाली थी। अपने ससुराल में बहू, आज रसोई में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले मीठा बनाना, ठीक है, और उसके बाद ही खाना बनाना। मैं जानती हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम्हारा जो मन करे वो बना देना, ठीक है रंगोली बेटा? ठीक है माँ जी। रंगोली के लिए तो ये सोने पे सुहागा था, क्योंकि यशोदा ने उसे कुछ भी बनाने को कहा था। अब रंगोली ये सोचने लगी कि मीठे में वो क्या बनाए। ऐसा करती हूँ कि खाने में तो मैं दाल चावल बना देती हूँ, लेकिन अब मीठे में क्या बनाऊँ? अरे हलवा, पूरी, मालपुआ, बर्फी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये सब में तो बहुत ही मेहनत लग जाएगी। अब मैं क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, ऐसा करती हूँ कि मैं दाल चावल तो बना रही हूँ, बस थोड़े ज्यादा चावल बना लेती हूँ और उसे दूध में डालकर थोड़ी शक्कर मिला देती हूँ, बन जाएगा मीठा भी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अरे वाह वाह रंगोली, क्या दिमाग लगाया है तूने, और जल्दी से काम भी खत्म हो जाएगा, एक साथ मीठा भी बन जाएगा और खाना भी बन जाएगा। रंगोली ने अपना काम आसान कर दिया, उसे ज्यादा चावल बनाए और दूध और शक्कर के साथ मिलाकर मीठे चावल की खीर बना दी। खाना तैयार है बेटा जी? हाँ जी मम्मी जी, खाना बिल्कुल तैयार है और मैंने मीठा भी तैयार कर दिया है। अरे वाह बेटा, तुमने तो सब कुछ बड़ी जल्दी तैयार कर दिया। जी माँ जी, दाल चावल बनाने में देर कितनी लगती है? अब क्या, मेरा मतलब है कि मम्मी जी मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार कैसे करवा सकती हूँ। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम खाना परोस दो, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। रसोई के पहले दिन रंगोली ने जो दाल चावल और चावल की मीठी खीर बनाई थी वो तो सबको बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके अगले दिन उसने कढ़ी चावल बना दिया। आज खाने में क्या है? ऑफिस से आते आते ही मुझे बड़ी भूख लग जाती है। आज मैंने कढ़ी चावल बनाया है। अरे वाह, कढ़ी तो मुझे बेहद पसंद है, लाओ जल्दी लाओ, मैं तो कढ़ी 2 कटोरे भर के खाऊंगा। लीजिए ना पापा जी। सच में बहू, कढ़ी तो बहुत ही अच्छी बनी है। हाँ भाई, रंगोली बहू के हाथों में स्वाद है। अरे क्या आप सब भी, ये तो कुछ चीज है जो मैं अच्छी बना लेती हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना खामखा मेरी तारीफ करते हैं। देखो तो कितनी भोली है, ये अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहती। जीते रहो बेटा, खुश रहो। रंगोली ने जो कहा था वो सच था, क्योंकि दाल चावल, कढ़ी चावल और पुलाव, इसके अलावा उसने पिछले 2 महीनों में उसने और कुछ बनाया ही नहीं था। आज क्या है खाने में? अरे तुम अभी भी पूछ रहे हो? कल कढ़ी चावल खाए थे और उससे पहले दाल चावल, तो आज खाने में पुलाव और दही ही होगा ना। हे भगवान, हर तीसरे दिन में यही खाना बनता है। अब तो मैं थक गए हूँ पापा, 3 दिन एक जैसा खाना खा खा के।
ये रहा गर्मागर्म पुलाव और ठंडी ठंडी दही। सविता, आज मेरा व्रत है खाने का, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ माँ, आज मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं भी खाना नहीं खा पाऊंगा। अरे लेकिन अब ये पुलाव बना दिया है तो कौन खाएगा? अरे मम्मी जी, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं खाना चाहते तो मैं सारा पुलाव फ्रिज में रख देती हूँ और कल इन्हें यही टिफिन में डाल कर दे देंगे, ठीक है ना? क्या ऑफिस में भी यही खाना? नहीं नहीं, मुझे अब ठीक लग रहा है, लाओ मैं खा लेता हूँ। हाँ, मैंने भी अपना व्रत तोड़ दिया है, लाओ पुलाव मैं भी खा ही लेता हूँ। ससुराल वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो रंगोली को कैसे समझाए, क्योंकि हर रोज एक ही जैसा खाना खाकर अब वो सब लोग उब चुके थे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आज एक काम करती हूँ, ऐसा करती हूँ, जीजी को खाने पर बुला लेती हूँ। उनके लिए तो रंगोली को अलग से पकवान बनाने ही पड़ेंगे। मेहमान आएंगे तो उन्हें थोड़ी ना दाल चावल खिलाएगी। मैं अभी जीजी बात करती हूँ। सविता को लगा था कि जब वो रंगोली से कहेगी कि घर में मेहमान आने वाले हैं, तो ये खबर सुनकर वो कुछ अलग सा तो जरूर बनाएगी। इसलिए सविता ने रंगोली से बुआ जी के आने की बात की। रंगोली बहू, जरा सुनो तो। जी माँ जी, कहिए। मैं ये कह रही थी कि आज रात के खाने पर बुआ जी आ रही है तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। वो कह रही थी कि रंगोली के हाथ के पकवान खाने हैं। अरे वाह माँ जी, बुआ जी आ रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वो स्पेशली तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए आ रही है, तो फिर उनका दिल तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे बिल्कुल मम्मी जी, क्यों नहीं रखिए उनका दिल, आखिर वो हमारी बुआ जी हैं। माँ जी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस यही तो उम्मीद थी मुझे तुमसे। मुझे यकीन था कि ये ट्रिक तो काम कर ही जाएगी। क्या कुछ कहा माँ जी? मेरा मतलब है, मुझे पता था तुम बुआ जी का दिल जरूर रखोगी। माँ जी, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उनके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। सविता ने रंगोली को बुआ जी के आने की खबर देकर ये बता दिया था कि आज खाने में कुछ अलग सा बनाना है, और सविता को विश्वास था कि इस बार तो उन्हें कुछ अलग खाने को मिल ही जाएगा। क्या बात है माँ, आज आप अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रही हो? अरे आज रात के खाने पे बुआ जी आ रही है ना। क्या बात कर रही है आप? वैसे तो आप हमेशा बुआ जी को देखकर मुंह सिकोड़ने लगती थी, क्या हुआ, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है? अरे भला यहाँ जीजी के आने से कौन खुश हो रहा है? अरे तो फिर आप किस बात से खुश हो रही हो? अरे देख, बुआ जी आएगी तो रंगोली उनके लिए कुछ पकवान बनाएगी, इसलिए हमें भी कुछ अलग खाने को मिलेगा ना। क्या रंगोली दाल चावल के अलावा कुछ और भी बना सकती है? ये चमत्कार कैसे होगा माँ? अरे हाँ, आज रात को ये चमत्कार होगा, इसलिए ही तो मैं इतनी खुश हूँ। अरे माँ, आपको पता है कि आजकल तो मेरे सपने में भी दाल चावल और कड़ी चावल ही आते हैं, लेकिन आज आपने जो खबर बताई है ना, उससे तो मुझ में एक नई ऊर्जा आ गई है और नई उम्मीद जाग गई है। अरे इसीलिए तो मैंने आज रात खाने पे तेरी बुआ जी को बुलाया है। बस माँ, अब जल्दी से रात हो जाए। बुआ जी के आने से पहली बार शर्मा परिवार इतना खुश था, क्योंकि आज उन्हें पूरे 3 महीनों के बाद कुछ अलग खाने को मिलने वाला था। अरे वाह, क्या बात है, आज तो लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, आपके आने से तो घर में आज खुशियाँ आ गई है। हाँ सच में बुआ जी, आप आया कीजिए ना, यूं घर पे आपके आने से घर महक जाता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है फिर तो मैं 2 महीने यही रुक जाती हूँ। अरे नहीं, इतना भी प्यार नहीं उमड़ रहा है। अरे लेकिन रंगोली बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। बुआ जी, मैं ये रही, ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत सबके लिए। माँ, आज तो शरबत भी बनाया है, देखो, और ये आपका पसंद का पापड़। देखा, अभी तो सिर्फ मसाला पापड़ लाई है, आगे आगे देख पनीर बिरयानी पता नहीं क्या क्या लाएगी। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा माँ। आइए सब लोग, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। चलो चलो माँ, जल्दी चलो। आज सबके चेहरे की रौनक देखने लायक थी, जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट मिलने वाला हो। वैसे ही सब लोग खुश हो रहे थे, लेकिन जब वो खाने के टेबल पर पहुंची तब उनका हाल एग्जाम में फेल हुए विद्यार्थी जैसा हो गया। रंगोली बहू, आज भी तूने दाल चावल बनाया है? हाँ माँ जी, मैंने ये सब बुआ जी से पूछ के ही तो बनाया है। अरे हाँ सविता, रंगोली बहू कह रही थी कि बुआ जी अब आपकी उम्र हो गई है, आपको रात का खाना पचता नहीं होगा ना, तो मैं आपके लिए कुछ हल्का सा खाना बना दूंगी। इसलिए मैंने बुआ जी की सेहत का ध्यान रखते हुए दाल चावल बनाया है। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें राशन लाना बंद कर देना चाहिए और अब से सिर्फ दाल चावल ही खरीदने चाहिए। आज सोचा था कि पनीर बिरयानी कबाब खाने को मिलेगा, लेकिन आज भी सपने चकनाचूर हो गए। अरे चलो सविता, खाना शुरू करो। तुम भला ऐसे ही क्यों बैठी हो?
बहू ने इतने प्यार से बनाए हैं दाल चावल। आप खाए बुआ जी, हम तो ये सब प्यार वाला खाना रोज खाते ही है। जिस तरह कोई आखिरी बॉल पर आउट हो जाता है और मायूस हो जाता है, ठीक वैसा ही हाल शर्मा परिवार का था। लेकिन सविता ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसके दिमाग में नए प्लान ने काम करना शुरू कर दिया था। रंगोली बहू देख, मैं आज क्या क्या लाई हूँ। अरे माँ जी, पूरा बाजार उठाकर लाए हो क्या? अरे आज ये सारी सब्जियाँ सस्ते दाम पर मिल रही थी, इसलिए मैं गोभी, बैंगन, टमाटर, भिंडी, करेले सब कुछ लेकर आ गई। लेकिन माँ जी, इतनी सारी सब्जियों का हम करेंगे क्या? अरे बेटा, मैं अब ले आई हूँ तो तू एक एक करके रोज बना देना, ठीक है ना? हम सब्जियों को ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकते। अरे वाह सुमिता, मान गए तुम्हें। तुम इतनी सारी सब्जियां ले आए, अब रोज रंगोली को अलग अलग सब्जी बनानी ही पड़ेंगी। हाँ माँ जी, सब्जियों को वेस्ट नहीं होने दे सकते, वो बात तो आपकी सही है। हाँ, एक दिन तुम बैंगन बना देना, एक दिन भिंडी आलू की सब्जी, एक दिन टमाटर की चटनी और एक दिन करेले बना देना, वो मसाले वाले, ठीक है? ठीक है माँ जी, अब आप सब्जियाँ ले ही आए हैं तो इन्हें इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हुई ना समझदारी वाली बात। वाह सविता, क्या पैंतरा निकाला है, मान गया तुम्हें। और नहीं तो क्या, अब देखना रात को आपको खाने में बैंगन का भरता मिलेगा। सविता की इस बार की चाल बड़ी सही निशाने पर लगी थी, लेकिन हमारी रंगोली भी कहाँ कम थी। अगर बात आलसी होने की आती है तो पहला नंबर तो वही लाती है। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आज तो तुम खाने को देखकर ही खुश हो जाओगे। मैं तो सब्जियां देखकर ही खुश हो गया था। अरे बस बेटा, इंतजार करो आज के खाने का। आ गया आज का स्पेशल खाना। आज तुमने स्पेशल खाना बनाया है? हाँ तो माँ जी, इतनी सारी सब्जियाँ लेकर आई थी तो स्पेशल तो बनाना ही था। देखा, मैंने कहा था ना, बस आप देखते जाओ। ये रही आज की स्पेशल डिश, कढ़ी चावल। क्या कढ़ी चावल फिर से? क्यों? तुमने तो कहा था तुम सारी सब्जियां का उपयोग करोगी, तो अब फिर से कढ़ी क्यों? अरे माँ जी, आप ध्यान से देखिए, मैंने कढ़ी में सब कुछ डाला तो है। भिंडी, टमाटर, आलू, बैंगन, सब कुछ तो हो गई ना स्पेशल। ऐसी सब्जियों वाली कढ़ी खाने में बहुत स्वाद लगती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन ये हमारी सेहत को कहीं खराब ना कर दे। मुझे तो लगता है हमारे घर का नाम शर्मा निवास से बदलकर कढ़ी दाल चावल निवास रख लेना चाहिए। सच में अब तो मेरा दिमाग भी सोचने की शक्ति खो बैठा है। अरे माँ जी, लाइए, मैं आपको सब्जियाँ ढूंढ के देती हूँ। बताए आपको कौन सी सब्जी पसंद है? नहीं नहीं बहू, मैं खुद ही ले लूंगी। अब तो मुझे खाने से ही नफरत हो गई है। सविता के सारे पैतरे अब नाकामयाब हो चुके थे। अब सबने मान लिया था कि रंगोली का कुछ नहीं होने वाला और उनकी किस्मत में ये दाल और कढ़ी चावल ही लिखे हैं। लेकिन फिर एक फरिश्ते ने उनके घर में दस्तक दी। अरे वर्षा दीदी, आप आइए आइए। हाँ, मैंने सोचा तेरी शादी के बाद तुझसे मिलना ही नहीं हुआ, तो मैंने सोचा तुझसे और रंगोली से मिल लूं, और तो 2-3 दिन रह भी लूंगी। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया तूने जो आ गई। वैसे भी इतने दिनों से तुझसे ठीक भी बात नहीं की थी। अरे रंगोली कहाँ है? अरे किचन में होगी और कहाँ होगी, बस दाल चावल बना रही होगी। अच्छा, आज घर में दाल चावल बन रहे हैं? आज फिर दाल चावल, फिर कल कढ़ी चावल, फिर पुलाव, फिर दाल चावल। क्या मतलब? अरे बेटा, तू ये सब छोड़, तुझे समझ में नहीं आएगा। ये बता, कैसी है तू और घर पर सब कैसा है? वर्षा को पहले तो वेदांत की बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन 3 दिन बाद उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि रंगोली आखिर कर क्या रही है। वो रंगोली के कमरे में जाती है और उसके सारे कपड़े निकालती है। अरे वर्षा, क्या हुआ? तू ये क्या कर रही है? तू रंगोली के कपड़े क्यों निकाल रही है? कुछ चाहिए क्या तुझे? हाँ दीदी, मुझे बता दीजिए, मैं दे देती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये कपड़े ना अलग कर रही थी, ये ना माँ के पास संभाल कर रखने हैं। पर क्यों, क्या हुआ दीदी? तो फिर मैं क्या पहनूंगी? अरे ये है ना 3 जोड़ी कपड़े, हर रोज तुम यही पहन लेना, फिर जब ये खराब हो जाए तो उसके बाद 3 जोड़ी और निकाल लेना। क्या दीदी, अभी मेरी नई नई शादी हुई है और वैसे भी मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। रोज 3 जोड़ी कपड़े मैं कैसे पहन सकती हूँ? हर रोज एक जैसे कपड़े पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे हर रोज एक जैसे कहाँ है? अरे 3 जोड़े तो है ना दीदी, हर 2 दिन में कैसे? अरे हर 2 दिन के बाद पहले वाली जोड़ी फिर से आएगी ना कुछ अलग रंग होगा, ना कुछ अलग डिजाइन। मैं कैसे रोज रोज वही कपड़े पहनूंगी? अच्छा, तो तुम हर रोज एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकती हो, और यहाँ तो हर रोज कढ़ी चावल, दाल चावल और पुलाव बना रही हो, तो अब उसके लिए तुम क्या बोलोगी? कभी तुमने सोचा है कि भला ये लोग रोज एक जैसा खाना खाकर कैसे जी रहे होंगे?
उनके जीवन में भी तुम नई बहू आए हो। अरे उनका भी तो तुमसे अलग अलग चीजें बनवा कर खाने का मन होगा ना कोई अलग स्वाद और ना ही कोई अलग पकवान। हर रोज वही सब कुछ खा खा कर वो कितने परेशान होते होंगे। भला ये कभी सोचा है तुमने? दीदी मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। आप सही कह रही हो, ये मेरी गलती है, मैंने बहुत ही गलत किया है। दीदी मैं आज वादा करती हूँ कि आज के बाद ये आलस छोड़कर मैं हर रोज अच्छा सा खाना बनाऊंगी। आप बोलो तो मैं आज पनीर और काजू की सब्जी बना दूं। अरे नहीं आज मेरा पेट खराब है, तुम आज कुछ हल्का सा बना दो। दीदी क्या दाल चावल बना दूं? अरे नहीं नहीं नहीं।